It's classy, it's glamorous, it's hot, it's hit. It's the Z of Bollywood. It's Zoom, Planet Bollywood. Hello, you're watching Planet Bollywood और मैं हूँ सुशील जांगीरा। Planet Bollywood में हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर खबर। But before beginning the show, let's check out headlines. एक साल बाद आखिर रणवीर की तारीफ क्यों कर रही है दीपिका? कौन है वो जो संजय दत्त को उनकी बेटी त्रिशाला से मिलने से रोक रहा है? खिचड़ी की पूरी स्टार कास्ट पर भारी पड़ा किंग खान का सेंस ऑफ ह्यूमर। गुजारिश के प्रोमो के साथ ही क्यों कंफ्यूजन में आ गए ऋतिक और संजय लीला बंसाली? क्या मान्यता और काजोल इनसिक्योर हैं कंगना से? दीपिका पादुकोण और रणबीर ने एक साल बाद पहली बार एक ही वक्त में अपने रिश्ते का खुलासा किया है। रणबीर ने कहा है कि दीपिका ने उन्हें कभी रेड हैंडेड नहीं पकड़ा, तो दीपिका ने कहा कि वो आज भी रणबीर की दीवानी है। रणबीर और दीपिका ने अपने रिलेशनशिप के और कौन कौन से राज खोले, बता रही है ये स्टोरी। Ex-boyfriend told you got his red-handed. क्या आपने वो कोड कहा था? If it's in the interview, I must have said it. That's very sad if she did. Obviously, we don't know who she got red-handed. ब्रेकअप के एक साल बाद पहली बार रणबीर और दीपिका ने एक साथ नहीं लेकिन एक ही वक्त पर खुलकर मीडिया के सामने दी अपने रिश्ते की सफाई। दीपिका रणबीर अलग हुए तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर क्यों हुआ ये ब्रेकअप? लेकिन एक साल तक न दीपिका ने कुछ कहा और न ही रणबीर ने। लेकिन एक साल बाद अब दोनों ने एक ही वक्त पर किया मीडिया के सामने अपने रिश्ते का खुलासा। Ex-boyfriend told you got his red-handed. क्या आपने वो कोड कहा था? If it's in the interview, I must have said it. That's very sad if she did. Obviously, we don't know who she got red-handed. दरअसल दीपिका ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ रेड हैंडेड पकड़ा है। जूम ने रणबीर से दीपिका के दिए इस बयान पर उनका वर्जन जानना चाहा। रणबीर, Deepika said that she got her ex-boyfriend red-handed. Your take on that? That's very sad if she did. Obviously, we don't know who she got red-handed. But Assuming it's you. well, again, it's an assumption. रणबीर ने कहा कि वो नहीं जानते कि दीपिका ने रंगे हाथों किसे पकड़ा, लेकिन इसके साथ साथ रणबीर ये साफ करना नहीं भूले कि उन्हें दीपिका ने कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ा। और इसका प्रूफ उन्होंने ये कहकर दिया कि दीपिका और वो तो आज भी गुड फ्रेंड्स हैं। Deepika and me still are friends. We still talk to each other. She called me for my birthday, and I wish her all the best and wish her all the love in her life. रणबीर जहां एक तरफ हमारे रिपोर्टर से एक इवेंट में अपनी और दीपिका की दोस्ती की बात कर रहे थे, तो वहीं इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात हमने पूछी दीपिका से भी, जो दूसरे इवेंट में उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अपनी खुशी में आज ही हमारी रणबीर से बातचीत हुई थी। रणबीर ने कहा कि आपको इनके बारे में नहीं लिखा है और आज भी आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। I agree. दीपिका ने दोस्ती की बात तो कबूल की, लेकिन उसके साथ ही पहली बार एक साल बाद ये भी बताया कि वो आज भी रणबीर की दीवानी है और उनके साथ फिल्मों में काम करना चाहती हैं। He's someone I'm very, very fond of. I'm really looking forward to him because I think we've not really worked enough together. दीपिका हमेशा डिप्लोमैट और टू द पॉइंट आंसर्स देने के लिए बॉलीवुड में जानी जाती हैं, लेकिन पहली बार दीपिका मीडिया के सामने रणबीर की तारीफ कर रही हैं। He's someone I'm very, very fond of. I'm really looking forward to him because I think we've not really worked enough together. अब दीपिका की ये बात मीडिया के जरिए रणबीर तक जरूर पहुंच ही जाएगी। बाकी रणबीर समझदार तो है ही, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। कीर्ति तरंग के साथ आरती दानी, जूम, मुंबई। एसआर के पहुंचे फिल्म खिचड़ी की स्टार कास्ट से मिलने, लेकिन यहाँ किंग खान ने प्रूव कर दिया कि आखिर वही है बॉलीवुड के किंग, क्योंकि पूरी खिचड़ी की टीम पर भारी पड़ गया किंग खान का सेंस ऑफ ह्यूमर। डोंट यू बिलीव इट? जस्ट चेक इट आउट। हम लोगों का कद थोड़ा छोटा है, लेकिन अदरवाइज हम लोग सब अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। One of the struggling actors who's trying to make it big. बॉलीवुड में शाहरुख के कद और एक्टिंग की स्किल्स की बात क्यों आई, ये तो हम आपको बता ही देंगे। पहले ये तो बता दें कि शाहरुख कब, कहां और कैसे इंडस्ट्री में अपने कद और एक्टिंग का किस्सा छेड़ रहे हैं। दरअसल किंग खान पहुंचे थे छोटे पर्दे की खिचड़ी के बड़े पर्दे पर आने की खुशी में शामिल होने, जहां खिचड़ी द मूवी की स्टार कास्ट का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑनेस्टली गिना दी टेलीविजन की ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस।
मैं टीवी में जब काम करता था कि मैं फिल्में ज्वाइन कर लूँ, फिर फिल्में ज्वाइन की, फिर मालूम पड़ा टीवी इतना पेमेंट कर रहा है मेरा बिल्कुल नहीं कि मैं टीवी वापस ज्वाइन कर। शाहरुख ने टीवी में जाने की चाहत ही नहीं जताई, बल्कि नॉस्टैल्जिक होकर पहुंच भी गए उन्हीं पुरानी यादों में जब उन्होंने छोटे पर्दे में अपनी एक्टिंग की जर्नी शुरू की थी। शाहरुख भी टीवी से शुरुआत की थी, या लोग मुझे टीवी से ज़्यादा जानने लगे थे, तो इसलिए उनका दिल में है कि चलो हमने टीवी से पहली फिल्म बनाई है, तो शायद इसलिए ये मुझसे ज़्यादा मिलना चाहते हैं। लेकिन अब शाहरुख की सक्सेसफुल जर्नी काफी आगे पहुंच गई है और उनके कॉम्पिटिटर्स भी पहुंच गए हैं काफी आगे। स्पेशली आमिर ने तो तीन बार ऑस्कर की दौड़ में शामिल होकर बाकी बॉलीवुड स्टार्स की बोलती बंद कर दी है। लेकिन किंग खान की बोलती बंद करने का दम शायद ही किसी में है, क्योंकि वो एक्टिंग को लेकर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड राय रखते हैं। मेरा कोई मुकाम या कोई ऐसा ओहदा या दर्जा नहीं है। आई थिंक हम सब लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे लकी हो जाते हैं और फिल्में चल जाती हैं या उनका जो काम है लोगों को अच्छा लगता है। सो विद ऑल जेन्युइन हार्ट आई से दिस कि मैं 20 साल से मुझे लगता है लोगों ने बहुत अच्छे लोगों ने मेरे साथ काम किया है, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर मी आई थिंक जब फिल्म आती है तो उसके हीरो का नाम ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी जितने भी 70-75 फिल्में आई हैं, आई थिंक मेरी वजह से नहीं, लेकिन नाम मेरा ज़्यादा हो गया। शायद इसीलिए जब पूरी टीम से ज्यादा किसी का नाम हो जाता है तो शाहरुख को ये बात पसंद नहीं आती, और लगता है ये तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई किसी को गॉड ऑफ एक्टिंग मान ले। हेलो, I will talk to you about God of acting. Sit. God of acting? Because you know what is the next question? Then who is the genius? I said Shahrukh, they've not printed that. गॉड ऑफ एक्टिंग के जिक्र पर करीना की लेग पुलिंग करके शायद शाहरुख यही साबित करना चाह रहे थे कि एक्टिंग में सबका काम बराबर है, फिर चाहे मीडियम कोई भी हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि थिएटर या टीवी या फिल्म या स्ट्रीट थिएटर कोई भी ऐसा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जो किसी से कम है या बढ़कर है। आई थिंक एक्टिंग होती है, परफॉर्मेंसेस होती हैं, कैरेक्टराइजेशन बहुत खूबसूरत हर किसी का होता है। और खिचड़ी द मूवी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचकर शाहरुख ने ये साबित भी कर दिया कि वो एंटरटेनमेंट के सारे मीडियम्स को बराबर ही नहीं मानते, बल्कि अभी भी उस ग्राउंड से स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं जो उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड के इस मकाम तक लाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त अपनी बेटी त्रिशाला से मिलने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो पता नहीं क्यों नहीं चाहता कि संजय अपनी बेटी त्रिशाला से मिलें। आखिर कौन है ये राज खोला संजय ने जूम के एडिटर इन चीफ ओमार कुरैशी के शो एनकाउंटर में। I've not got the US visa. They've rejected my visa. संजय दत्त का वीजा रिजेक्ट हो गया है। अपनी बेटी त्रिशला से मिलने जाने के लिए संजय दत्त ने अमेरिकन वीजा के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने रिजेक्ट कर दिया। I've not got the US visa. They've rejected my visa. एन एनकाउंटर विद ओमार कुरैशी में संजय दत्त ने साफ किया कि उनकी बेटी के साथ उनके कोई डिफरेंसेस नहीं हैं। इनफैक्ट कि वो तो इस बार त्रिशला से मिलने जाने के लिए तैयार भी थे, लेकिन अमेरिकन कॉन्सुलेट ने उनकी त्रिशला से जल्द मिलने की उम्मीद छीन ली। संजय इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड भी हैं, क्योंकि जब उन पर केस चल रहा था तब उस वक्त उनके पास 10 साल का अमेरिकन वीजा था, लेकिन अब जब वो जेल से बाहर हैं तो उनका वीजा ही रिजेक्ट कर दिया गया है। They gave me the visa when I was in the case, a 10 years visa, but I feel it's stupid. वेल, संजय को ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम ने एक बार शाहरुख खान को भी पहचानने में गलती कर दी थी, लेकिन संजय दत्त ने कोई गलती नहीं की जब उन्होंने सोनोग्राफी में अपने बेबीज को देखा और उनकी आहट को भी फील किया। You know, I saw them on the sonography and all that stuff. It's great, man. I mean, you can see the hand moving and all that stuff. It's beautiful, but I mean, I can't picture them in sonography, you know. संजय दत्त ने अपनी फिल्मों और अपने दोस्तों से अपने रिश्ते को लेकर क्या कुछ कहा, जानने के लिए आप देख सकते हैं एनकाउंटर विद ओमार कुरैशी ओनली ऑन जूम। जब से फिल्म गुजारिश का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है, तब से शुरू हो गई ऋतिक रोशन और संजय लीला बंसाली की एक टेंशन भी। क्या है ये टेंशन, बता रही है हमारी अगली स्टोरी। बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है,
लॉन्च हुआ फिल्म गुजारिश का फर्स्ट लुक मीडिया में आया है और इसके साथ ही गॉसिप बाजार में आ गया है एक रूमर। वेल, द रूमर इज संजय लीला भंसाली एंड ऋतिक रोशन आर वेरी टेंस। कैसा लग रहा हूँ? थोड़ी नर्वस। टेंशन की वजह है दोनों का फ्लॉप कनेक्शन। दरअसल संजय लीला भंसाली और ऋतिक रोशन दोनों की पिछली फिल्मों के साथ था एक लोचा, एंड द लोचा इज हाई पब्लिसिटी लेकिन फ्लॉप रिस्पॉन्स। वेल, वी टेल यू द रीजन इन डिटेल। जहां ऋतिक की फिल्म काइट्स हाई बजट और मैक्सिकन गर्ल बाबरा मोरी के हॉट और सेक्सी सीन्स की वजह से पब्लिसिटी बटोर रही थी, तो वहीं सावरिया में रणबीर कपूर और सोनम कपूर के डेब्यू की वजह से था ऑडियंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार। और ऋतिक रोशन हो या फिर संजय लीला भंसाली, दोनों को विश्वास था कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम करेगी। But unfortunately, despite all the hoopla, both films have bombed at the box office. So this time, both actor and director फिर एक फ्लॉप फिल्म को अपने नाम नहीं करना चाहते और बस इसी ने एक्टर और डायरेक्टर को कर दिया है परेशान। वेल, ये टेंशन और टेंस तब हो गई जब फिल्म के म्यूजिक, लाइटिंग और सिनेमाटोग्राफी को देखकर ऑडियंस और फिल्म क्रिटिक्स ने इसे सावरिया के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। वेल, जो भी हो, दिस इज जस्ट अ रूमर, लेकिन असली पिक्चर तो पिक्चर आने के बाद ही साफ हो पाएगी। टिल देन, वेट एंड वॉच। अभिरुचि चांद, जूम, मुंबई। And now it's time for a short break. Coming up, क्या मान्यता और काजोल इनसिक्योर हैं कंगना से? और मारी क्लेयर के कवर पेज पर इस बार है दीपिका पादुकोण। सलमान की ये दोस्त अब सिर्फ सलमान की ही दोस्त नहीं रह गई, ये बन गई है करीना की भी दोस्त। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा बहुत कम होता है जब एक ही जमाने की दो टॉप एक्ट्रेस एक दूसरे की गहरी दोस्त बन जाएं। यहाँ तो हमेशा एक दूसरे की फिल्म में छीनने की होड़ मची रहती है। When we meet, we're very cordial with each other, but I mean, friendship is a very it's a very meaningful term. It's a term which you associate with school friends, people you've known for years on end. And my friends are generally out of the industry, and not too many friends apart from like Karan, Manish, Shah Rukh, who are my friends in the industry. I'm not really friendly with anyone from the industry or anybody I work with. She's a lovely girl. I mean, whenever we've met, she's very respectful and very sweet. कौन है हाईएस्ट पेड इन द बिजनेस ऑफ ब्रांडिंग? कौन करता है एंटरटेन एट shamelessly high rates? कौन है तैयार to sell their life to the highest bidder? This is how far they'll go to be at the top. Tune in as Bollywood signs a deal with the devil. Business of Bollywood. It is a big deal. Zoom 100% Bollywood. Presented by Lidl Deo Spirit. ताजगी जो करीब लाए. In association with Nescafe, switch on the best in you. And Addiction Body Spray lasts long, very long. कॉलेज क्वीन तो मैं ही बनूंगी, यानी घंटों ब्यूटी पार्लर में, और उसमें तेरी सारी पॉकेट मनी। मुझे जीतने के लिए लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। एवरयूथ गोल्डन ग्लो पील ऑफ। इसकी ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट और ग्लिटर पार्टिकल्स दे मेरी स्किन को फेशियल जैसा ग्लोइंग लुक सिर्फ 15 मिनट में। एवरयूथ गोल्डन ग्लो पील ऑफ, सोने सा निखार मिनटों में। कल रात दीदी पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ रही थी। अब सोचना क्या, मकालो टिक्की है ना सिर्फ 25 रुपए में।